दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड के बरही गांव में पिछले दिनों दो समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बरही लोगों एवं एक उन्मादी दल के द्वारा बिगड़ गया था, जिसको लेकर के आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ एकता और अखंडता कायम रखने के लिए बरही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दो समुदाय को लोगों के से बात करके उन्हें अपील किया कि आपस में आप लोग नहीं लड़े। हाथ जोड़ करके विनती करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता है, उसको कायम कीजिए और आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर के एक परिवार की लड़ाई को धार्मिक शक्ल देना गलत है। इससे चुनाव के समय में कुछ नेता लोग आते हैं और इस तरह की काम करते हैं, उन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए और चुनाव में इस तरह से लोग आपसी विवाद को फैला करके एक समुदाय में ले जा कर के चुनाव के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें और किसी बहकावे में ना आवे, किसी बहकावे में एक दूसरे लोगों को क्षति नहीं पहुंचाए, जिससे हमारा समाज में किसी प्रकार की अनहोनी न हो। साथ ही उन्होंने जिनका दुकान क्षति हुआ है उन्हें 10-10 हज़ार रुपया सहायता दिया गया है ताकि वह व्यापार फिर से शुरू कर सके। इस दौरान जिलाध्यक्ष मुन्ना खान भी साथ में रहें और इनके साथ कई कार्यकर्ता जो जाप के कार्यकर्ता हैं दरभंगा के, वह भी साथ में थे। कानून आप लाए हो, कोरोना वायरस का लॉकडाउन जब चल रहा है और जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है और 21 डॉक्टर बिहार में सिविल सर्जन के साथ मर चुके हैं और आप पहले ही कई चुनाव को रद्द कर चुके हैं, तो फिर बिहार चुनाव किसके दबाव पर चुनाव आयोग कराना चाहता है? जब 60 से 70% लोग के पास इंटरनेट सही ढंग से गांव में नहीं है, बिजली नहीं है, जब वर्चुअल और डिजिटल रैली में कुछ सुनेंगे नहीं, 60% लोग डर से लाइन में आएंगे नहीं, जब आप और भी बूथ बनाने की बात कर रहे हो तो उसके लिए भी समय चाहिए। आनन फानन में बिना लोगों का बूथ कहीं बना दोगे तो लोगों के लिए दिक्कत होगा। एक ही 1000 बूथ पर लोग रहेंगे सोशल डिस्टेंस के तहत, तो वो रात बच जाएगी चुनाव के लिए। और ग्राफ्स की बात करते हो तो ये गरीबों को वोट से वंचित क्यों कर रहे हो? कॉमन मैन जो डरी हुई है उसको वोट से वंचित क्यों कर रहे हो? जनतंत्र को रोक के साथ मजाक और लोकतंत्र के लिए खतरा है ये चुनाव। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करेंगे और इस चुनाव को तत्काल रोका जाएगा। किसके दबाव पर चुनाव आयोग जो है समय पर? सर सब कुछ आप जानते हैं, जो बैक दरवाजे से और जिसका उतावलापन है। बिहार कोरोना वायरस, बाढ़, अपराध, मर्डर, उन्माद से परेशान है, मजदूर परेशान है, उसकी गहरी चिंता इन नेताओं को नहीं है। राष्ट्रपति शासन में नीतीश बाबू सड़कों पर नहीं जाना चाहते और ये दोनों आदमी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे को गाली गलौज में लगे हुए हैं, घर से नहीं निकले, बाढ़ में एक बार भी किसी की मदद तक नहीं किया, कोरोना वायरस में घर से नहीं निकले और सब पॉजिटिव हो गया। पप्पू यादव को छोड़ हम 70 लाख लोगों से मिले तो हम पॉजिटिव नहीं हुए, ये घर में एसी में सोए रहे तो पॉजिटिव हो गए। यह जो परिस्थितियां हैं, हमारी चिंता को गरीब और आम आदमी के रोजगार को लेके है, हमारी चिंता उसके जेब को लेके है, हमारी चिंता मजदूरों के रोजगार को लेके है, हमारी चिंता चुनाव को लेके नहीं है। लेकिन ये बेईमान नेताओं की चिंता जो जात पात हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करके राजनीति करता है, इस्तेमाल करता है हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बना के, जिसके जेब में 100 रुपया नहीं है, हाथ में पत्थर देके वो चलाता है और अच्छे लोग कभी पत्थर नहीं लेते। ये मेरी चिंता है, सबसे गहरी चिंता। सर इतनी सारी समस्याओं के बीच में इन सारी चुनावी मौसम शुरू, नेताओं का साजिश शुरू। यह दंगा
शासन प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी। यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के एएसआई, जिन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। दरभंगा के सीनियर प्रशासन ने बहुत हल्के मिले। दरअसल में सरकार जिस तरीके से कमजोर हुई, खौफ नहीं है, उसका इकबाल नहीं है, डर नहीं है, और लगातार जिस तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कोलैप्स कर गया। 2019 में 44,000 मर्डर, 2019 और 20 में लगभग 18,000 से ऊपर बलात्कार। दुनिया के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जातीय उन्माद और दंगा दुनिया का सबसे ज्यादा बिहार। जो सरकार अपनी प्रजा को कभी सुरक्षा न दे पाए, जो सरकार कंप्लीट रूप से जिसका शासन प्रशासन पर कोई दबाव नहीं, उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। बहुत ही कमजोर सरकार है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल निकम्मे हैं, और जिस जनप्रतिनिधि को समाज में लीडरशिप का कोई कैरेक्टर ना हो, दंगा उन्माद और छोटे चीजों को रोकने की हैसियत नहीं हो, उसको कभी भी एमएलए, जनप्रतिनिधि, एमपी नहीं बनाना चाहिए। कोई भी बड़ी घटना के पीछे नेता और छुटभइये नेताओं की भूमिका होती है। मैं मानता हूं कि जहां एक तरफ पूरा का पूरा बिहार अपराध के चंगुल में हो, और चुनाव के वक्त जिस तरीके से लगातार राजनीति की दिशा ऐसी घटनाओं को करके राजनीति करने की जो घिनौनी हरकत है, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें समाज भी कम दोषी नहीं है। समाज का नेतृत्व कमजोर हुआ है। समाज के बुजुर्ग अपने गांव में उनके बच्चों पर आधिपत्य कम गया। क्योटी की घटना जो लगातार बाद में चलती रही, जिसमें बाहर की भूमिका भी कम नहीं रही। बाहर के छुटभइये छिछोरे लोगों की भी भूमिका रही। घटना में दोनों पक्ष के जो लोग हैं उस पर कार्रवाई सख्त हो, लेकिन निर्दोषों पर कार्रवाई हो। उस घटना के बाद लगातार निर्दोषों को तंग किया जा रहा है। समाज के लोग चाहते हैं अमन हो, लेकिन कुछ लोगों की मंशा अभी भी सही नहीं है। जितने दुकानें और घर जले थे, सबको 10-10 हजार रुपया मैंने वहां मदद कर दी। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। एलिवेस्टर टूटा, उस परिवार को भी 5,000 रुपया मैंने दिया। दोनों पक्ष के जिन जिन लोगों ने कहा कि हमारा दुकान लूटा गया, हमारी घरें टूट गई, मैं लगभग लोगों की मदद
और सबने वादा किया कि हम लोग एक होके रहेंगे। समय रहते शासन यदि गंभीर हो गया होता तो घटना नहीं बढ़ती। हम इसमें इंक्वायरी की मांग करते हैं, जांच हो, जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो या लापरवाही बरती है वो सस्पेंड हो, और जिन लोगों ने इसको उस्काने का काम किया, जो इसके पीछे हैं, उस पर भी कार्रवाई हो, और जिनकी भूमिका सामने में है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगे। जितनी मदद होगी उस गांव की हम करेंगे, कोई कमी नहीं बाकी रखेंगे। डीजी से मिलेंगे, एसआईटी जांच इस घटना की चाहेंगे कि ये घटना दोबारा जो हुई वो किन कारणों से हुई। हम उम्मीद करते हैं सारे बुजुर्गों से और जनप्रतिनिधि से इस घटना को सौहार्द में बदलने के लिए सभी लोग आगे आए और इसका राजनीतिकरण कोई ना करे। दूसरी तरफ लगातार बलात्कार जो घटना मलमल में घटी, 12 साल के मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दे, जो सर रहिका में हुई एक विजय यादव का मर्डर करना, जो कमतौल में घटी जो 2.5 साल बच्चियों के साथ बलात्कार, कल रात में पटना में 50-52 साल की विधवा विडो के साथ 8 लोगों ने बलात्कार करके फेंक दिया। मैं बार बार कहता हूं, जब सरकार का कोई डर नहीं है, इकबाल नहीं है, और सरकार के हाथ से अपराधी, बलात्कारी और दंगाई बाहर जा चुकी है, और इतनी कमजोर और कायर सरकार, तो ऐसे सरकारों को शमशान में रहना चाहिए, सड़कों पर नहीं। पूरी मस्त है चुनाव में, जब पूरा का पूरा देश दुनिया कोरोना वायरस में है, एक तरफ पूरा बाढ़ से तबाह हो चुकी है 16 जिला, गंगा की पानी उफानों पर है, लगभग 72 लाख लोग सड़क पर हैं। सरकार कहती है 6 लाख लोग सड़क पर हैं और प्रभावित हुए हैं, और मात्र 6 ठो उनका कैंप चला है। 120 कैंप जन अधिकार पार्टी सरकार के वेबसाइट पर मैंने डाला, 350 छापा कर, 80 शौचालय, 45 जनरेटर, और लगातार लोगों को खाना पहुंचाना। और सरकार के मंत्री और सरकार के आपदा मंत्री, सिंचाई मंत्री नदारत, एक तरफ बाढ़ और सरकार का आवास, तो ऐसी सरकार जो चुनाव की राजनीति में खो जाए और अपने प्रजा को समाप्त कर दे, क्या अब भी 15 साल के बाद उस सुशासन को, जिन्होंने बिहार को अपराध और बलात्कार और दंगा में दुनिया का सबसे नंबर 1 पर ले गया, ऐसी सरकार का क्या काम? मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 1 महीना उस इलाके में फोर्स रहे, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, जो इसके पीछे है उस पर सीसी एक्ट लगे, जो डायरेक्ट जिन लोगों ने पहली घटना के बाद जो 20 तारीख को घटना घटित हुई है उसमें जो लोग हैं उस पर पूरी कार्रवाई हो, उस पर सीसी एक्ट लगे, जो क्षतिपूर्ति है उसको सरकार 55 लाख रुपया दे, और डर खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को बैठाए। इस बलात्कार के घटना में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि स्पीडी ट्रायल हो, शासन और प्रशासन बिल्कुल रूप से निगलेंसी बरता। जब पप्पू यादव के बारे में पता चला तब रात में एक आदमी को गिरफ्तार किया,
और जिसके घर में मर्डर हुआ उसको पकड़ के दिया गया, दारू पिए हुए थे, थाना प्रभारी ने उसको छोड़ दिया। मैं लगातार बिहार के हर घटना पर मेरी नज़र है। लोगों के किसी भी परिवार को मैं आंसू नहीं बहने दूंगा, मदद में पीछे नहीं हटूंगा और आम लोगों को परेशान होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत। मैं चाहूँगा जितने आम लोगों को ज़बरदस्ती परेशान किया गया है उसका सरकार केस विड्रॉ ले। जो लोग कंप्लीट रूप से इस घटना में हैं उस पर क्वेरी किया जाए। इंस्पेक्टर और एसआई की संदिग्ध भूमिका की भी जांच हो। कल से पप्पू यादव को रोकने के लिए इतनी ताकत लगाई गई, पूरी फोर्स लगा दी गई। जब मैं जिद पर अड़ गया कि आप गिरफ्तार कर लो, तब स्कूल में घेर दिया गया, लोगों के बीच जाने से रोका गया। हम सिर्फ मदद के लिए आए, हम सिर्फ हर परिवारों के दुख के लिए आए और हम युवाओं से अपील करेंगे, 4 महीने में आपके जेब में 50 रुपया भी नहीं बचेगा। आज 100 रुपया नहीं है, लेकिन आप जात पात और दंगा करने में भूमिका आगे रहती है। प्लीज बचा लीजिए इस बिहार। जितने मजदूर आए थे लगभग 40% अपने बच्चे और परिवार को भूख को देकर फिर वापस चले गए और ये शासन एक बार कुछ नहीं बोला। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। तो कल हम डीजी से मिलेंगे और इस घटना को गंभीरता से लेंगे, बलात्कार की घटना गंभीरता से लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक बात कह के जाता हूँ, जिस दिन जनता ने सहयोग कर दिया, मेरा सबसे पहला कानून होगा बिहार में। आते ही विधानसभा बुला के बिहार सरकार या किसी भी राज्य को उस आर्टिकल के तहत कानून बनाने का पूरा प्रावधान कि जो व्यक्ति समाज, इंसान, राज्य के हित में उदंड है या वो समाज को तोड़ना चाहता है, किसी दंगा में, किसी जातीय उन्माद में, किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड में, किसी इशू में इन्वॉल्व हो, किसी अपराध और बलात्कार में इन्वॉल्व हो और सीसीटीवी कैमरा में वो कैद है, मैं आते ही 1.5 महीने के अंदर मैंडेटरी कर दूंगा पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरा, हर 2 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा। और जो लोग भी ऐसे पत्थर फेंकते, लाठी चलाते सीसीटीवी कैमरा में आ गए, जिसकी मॉनिटरिंग जापान के तट पर पटना में हो, उसकी सारी सरकारी सुविधा हम छीन लेंगे। नो बिजली, नो पानी, नो वोटर लिस्ट में नाम और ना ही पंचायती राज के किसी में हिस्से नहीं ले पाएंगे। मौत से बदतर लाइफ बना देंगे हम उसकी, जो सिर्फ अपनी राजनीति, रसूख और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ऐसी चीजों को करता है और करवाता है। यह कानून मेरा सबसे पहले बिहार में होगा। अब देखेंगे कि कौन दंगा और कौन जातीय उन्माद पैदा करता है। ये मेरे लिए अग्नि परीक्षा है। इसलिए मेरा अपील है सबसे कि आज जरूरत है इकोनॉमिकल आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की। आज जरूरत है मजदूरों के रोजगार की, आज जरूरत है युवाओं के रोजगार की, आज जरूरत है जो पूरा देश का जो कोचिंग संस्था है, नरेंद्र मोदी से लेकर के नीचे तक सभी लोगों ने 400-500 करोड़ रुपया मंत्री को और पदाधिकारी को पैसा पहुंचा दिया। आईआईटी का, नीट्स का एग्जाम हो चाहे एसएसटी का, या नीट का एग्जाम हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। हमारे बच्चे पढ़े नहीं, 5 महीने से डर में लगे हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके से आप नेताओं को डर है पॉजिटिव का, उसके परिवार को डर है, अब फिर यह एग्जाम आप बच्चों का जबरदस्ती क्यों ले रहे?
बच्चों का तंग क्यों कर रहे हैं? आज ये सवाल प्राथमिकता है। आज ये क्योटी की घटना प्राथमिकता नहीं है। मेरे बच्चों को जबरदस्ती आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए इस एग्जाम को रोकने के लिए हम कोई भी कदम उठाएंगे, क्योंकि ये कोचिंग वाले ने पैसे उझोल दिए। ITI वाले, कोचिंग वाले, बड़ी बड़ी संस्थाओं, और नीचे से ऊपर तक पैसा चला गया। आज मेरे लिए मुद्दा है कि मजदूरों को मैं यहाँ पर कैसे रोजगार या कैसे खाने की व्यवस्था करूं। और सरकार के लिए मुद्दा वो खत्म हो गए, आए बात खत्म। सरकार के लिए मुद्दा है वर्चुअल ट्वीट खेलना, चोर को इधर से उधर करना। इन दोगले MLA MP जो होते हैं, ये कंप्लीट जो सोसाइटी को मूर्ख बना करके बनता है। अब चुनावी मौसम में बरसाती मेढक की तरह इधर से उधर, बस इतना ही काम दल का बच गया। भाड़ में जाए जनता, मर जाए भाड़ में। कोरोना वायरस में पॉजिटिव केस जबरदस्ती आप कर रहे हो। 10,000 में 4,000, 4,500 पॉजिटिव होता था, 1.5 लाख में 2,000 दिखा रहे हो। अलाउद्दीन के चिराग हो गए हैं क्या नीतीश कुमार? भगवान हो गए हैं कि 1.5 लाख में 2,000 और 10,000 में 4,500? सिर्फ चुनाव आयोग को दिन भरभीत करने की। निगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं और 9 दिनों में कर रहे हैं निगेटिव हो गए। मतलब बिहार का रिकवरी रेट वो दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है, चुनाव कराइए। मौत का सौदागर, बेटी सुरक्षित नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं रेपिस्ट बिहार, इसीलिए मैं कहता हूं मर्डरर बिहार, इसीलिए मैं कहता हूं उन्मादी बिहार, दंगाई बिहार। आज जो बिहार की गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम है, ये इसी की देन है। अन्यथा इतिहास चेंज कर देंगे। कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है ये सिस्टम पॉलिटिशियन के चलते। और ये पॉलिटिशियन बिहार के 12.25 करोड़ जनता को मरने पर छोड़ दिया। भगवान भरोसे कोई देखने वाला नहीं बचा। कुछ भी हो जाए, कोरोना वायरस में मर जाओ या बाढ़ में मर जाओ, कोई देखने वाला नहीं। इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। हमने सभी जगह 20-20 हजार रुपया मर्डर में भी, और यहां लगभग 1.5 लाख से ऊपर रुपये पार्टी की तरफ से लोगों की मदद की है। हम उम्मीद करते हैं सरकार हर दुकानदारों को 50-50 हजार रुपया से 1 लाख रुपया मदद करे, ताकि अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। और कुछ पूछना तो पूछो। जिम्मेदार हैं प्रबुद्ध लोग जो 40 साल पहले समाज पर उनका एकाधिपत्य होता था, उनके लोग बात मानते थे। आज प्रबुद्ध लोगों का बात मानने वाला कोई नहीं बचा। और जिस तरीके से कुछ लोग गलत तरीके से मोबाइल पर गलत अफवाह फैला देते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि घटना को बढ़ावा मिल जाती है, ऐसे लोगों की इंक्वायरी हो। जिन जिन लोगों ने मोबाइल का यूज करके ऐसी घटना को अफवाह फैलाया, उस पर एक्ट लगा के जेल में बंद कर। हम सबके घर जाएंगे जो बिहार को बचाएगा। 30 साल के पागलपन, 30 साल के नर्क से बिहार को एशिया का नंबर 1 बिहार देखना चाहते हैं। बिहार को गरीबी से निकालना चाहते हैं। बिहार को हम देखना चाहते हैं केरल, चंडीगढ़, पंजाब की तरह। हम बिहार को देखना चाहते हैं बेंगलोर की तरह। हम बिहार को रोजगार की तरह देखना चाहते हैं। हम सबके घर गए हैं, कोई एक के घर नहीं गए, और सबके घर जाएंगे। जो लोग, पूरी बिहार की जनता एक विकल्प चाहती है। हम प्रशांत किशोर से मिले, हम कन्हैया से मिले, बात किए। हम कांग्रेस से बोले कि लाओ मीरा कुमार को सामने IFS है, क्यों आप हमेशा कांग्रेस, क्यों आप हमेशा बिहार को मारने के में लगे रहते हो? ये जो कांग्रेस को का बैसाखी नेता लोग हैं, जो अपने बदौलत औकात नहीं है बिहार में जीतने की,
और जो बाहर के नेता लोग आते हैं, ये साइबर पक्षी लोग, जो बिहार की जनता और बिहार के गरीब की भावना समझती नहीं है, वो लगातार दूसरों के गुरथारी में बैठना चाहती है। मैंने उनसे भी कहा है, उनके नेताओं से भी मैंने आग्रह किया है बातचीत करके। मैं जितन राम मांझी का फोन आया तो मैंने कहा संबुक बद तो दोनों भाई ने आपका किया था, डगरा का बैगन बना दिया, परजीवी दलित बन के क्यों राजनीति करते हो? संबद्ध दलित आगे क्यों नहीं? 29% आप हो, आप आगे। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है बिहार और बिहारी को बचाने के लिए। मैं दोगला का पैदाइश होऊंगा। मेरी कंप्लीट एक राह है कि 12.25 करोड़ लोगों को 40 साल के गंदगी से बाहर निकालकर इस बिहार को नंबर 1 बनाए। चिराग ही बिहार को बचा सकता है। मैंने कहा कांग्रेस से, मैंने कांग्रेस से बोला, मैंने प्रशांत किशोर से मिला, जितन राम मांझी का फोन आया तो मैंने उससे कहा क्यों नीतीश करते हो? बद तो तुम्हारा उसी ने किया। नरेंद्र मोदी को वो पहले कबूल नहीं, उसके पहले दर्शन मांझी कबूल नहीं, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर कबूल नहीं, जॉर्ज कबूल नहीं, देवीलाल कबूल नहीं, शरद कबूल नहीं। मैं न किसी चिराग या किसी की बात नहीं कर रहा। 30 साल में जो लोग बिहार को नाश किए उससे अलग एक विकल्प, और उसमें मैं सबसे आग्रह किया हूं और करूंगा। किस प्रकार का विकल्प होगा जी? विकल्प में कौन? एक नया विकल्प जो न्यू एरा को जन्म दे, जहाँ जात धर्म मजहब ना हो, जहाँ बिहार और बिहारी ही सिर्फ एक सवाल हो, कंप्लीट आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, रोजगार, बिहार को नंबर 1 बनाने का सिर्फ एक विकल्प। लगातार जात के आधार पर और पैसों के आधार पर गंदे लोगों का चयन, बड़े बड़े माफिया अपराधी 47 वाला और दंगाई का चयन, ये रोकने का प्रयास तो हम करेंगे। अंजाम जो भी हो मुझे नहीं पता। मैं 6 महीने से सड़कों पर हूं। ये वो लोग हैं जिसने पटना को मरते छोड़ दिया था, अकेला पप्पू बचा था। ये वो लोग हैं जिसने भी मुजफ्फरपुर को चिमकी में छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस में पूरे भारत में बिहार को छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो बिहार में हर घटना में जाना उचित नहीं समझते, अकेला पप्पू। इनको रोकना पड़ेगा बिहार को बचाना। किन किन लोगों से बात हुई है जो आप मेरी लगातार बातचीत हो रही है। मैं 30-40 साल में जो बिहार को गंदा किया है उससे अलग एक नया विकल्प चाहता हूं। किस प्रकार मुलाकात किया उन लोगों में सबसे बेहतर आप उम्मीदवार के तौर पर चिराग पासवान को देखते हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूं और मैं चाहूंगा कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे। मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि आप बिहार को मारने की भूमिका ना निभाए, उबारने की भूमिका निभाए। पप्पू यादव चिराग से मिले, उसके बाद राजनीति तेजी बिहार में कहीं सर, तो आपने मैं 1 साल पहले कहा था दलित और अत्यंत पिछड़ों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और मैं आज इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। और जो भी अच्छे लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे बिहार के लिए, पप्पू यादव को कोई शौक नहीं है, जबकि 73% लोगों ने सर्वे में पप्पू यादव को लाइक किया। मुझे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ बिहार। मैं इस बिहार को देखना चाहता हूं एशिया का नंबर। नीतीश के खिलाफ चिराग सर, फिर नीतीश के खिलाफ मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल। ये बिहार बदलेगा कैसे पप्पू जी? आप कैसे बदल पाएंगे इसको, वो बताइए ना। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो पप्पू MP MLA नहीं है, 12 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में डाल सकता है, ये औकात आपके भगवान को है क्या? जो पप्पू यादव 1.5 महीने से कभी कमला के बांध पर और कभी मुजफ्फरपुर के सड़कों पर और कभी कोटा में बच्चों को लाने के लिए ट्रेन, और लगातार जिसको पॉजिटिव केस का डर नहीं है, ये सबको डर होगा, पप्पू को नहीं। और आप उस पप्पू से बोलते हैं कैसे बदलेंगे जो पटना में 16 लाख लोगों को खाना पहुंचा सकता है,
मुझसे पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आप जिन राजनीतिक पार्टियों से बात कर रहे हैं, अगर वो लोग आपके साथ नहीं आते हैं तो पप्पू यादव इस बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए फिर किस मेरे पास जनता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं जनता से अपील करूंगा, 30 साल मोदी गोदी लालू भालू नीतीश सब कर लिए, अब एक बार जात छोड़ दीजिए और 3 साल की इतिहास बदलने की तैयारी